भारतीय पुलिस सेवा के अफसर यानी आईपीएस और डीजीपी तक अपनी सेवाएं देने वाले, बिहार में जंगल राज से लेकर के सुशासन तक और शराबबंदी से लेकर के अनेक लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले गुप्तेश्वर पांडे जी अब जगत गुरु हो गए हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई अभिलाषा नहीं है आदरणीय। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्यों? वो मच्छर को शेर बना देता है। परमात्मा की कैसी महिमा। उस समय आप वर्दी की संहिता को पालन करने वाले नेतृत्व करता थे और आज आप संत हो गए हैं। सादर प्रणाम। हम इस समय हैं बक्सर में, बिहार का बक्सर, जहां भगवान राम ने ताड़का का संहार किया था और इधर से ही वह निकले थे जनकपुर के लिए। आज हम कई विषयों पर बात करेंगे। इस समय श्री राम कथा बक्सर में संचालित हो रही है और गुरुदेव से हम जानना चाहेंगे कि यह आईपीएस से लेकर के और यह यात्रा जगत गुरु तक क्या लीला है ऊपर वाले की। यह वर्दी आपके अंडर में तमाम एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और शानदार रुतबा, और फिर यह वर्दी धारण करने का इसका रहस्य क्या है? देखिए, जो सनातन को जानते हैं और सनातन के सिद्धांत से परिचित हैं उन्हें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोला जी। ईश्वर बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता तक नहीं जब डोलता जी, तो हम करने वाले कौन हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो हमारी तो यही मान्यता है जी कि आदमी कुछ करता नहीं, हम लोगों को कर्तृत्व का अभिमान होता है जी। करने वाले तो प्रभु हैं जी। प्रभु ने जो भूमिका मुझे दी उसका निर्वहन किया जी। जब तक मुझे एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में रखा, चाहे मैं जिले में कप्तान रहा या डीआईजी रहा या आईजी रहा या बिहार प्रदेश का डीजीपी रहा, तो मेरे शत्रु भी अगर कोई हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये असफल पदाधिकारी थे। तो मैंने उस भूमिका का निर्वहन किया। हमेशा अपना दरवाजा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, सबके लिए खोल करके रखा, सबकी सेवा की। तो रजोगुण के उत्कर्ष का समय था। रजोगुण के उत्कर्ष में तो शासन, प्रशासन, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब अपने उत्कर्ष पर होता है। तो वो मेरी भूमिका थी, ठाकुर जी ने दी थी। उस भूमिका का निर्वहन हो गया। अब उन्हीं की प्रेरणा हुई कि अब बहुत हो गया, अब आओ और हमको जानो, हमको समझो, हमको इसी जन्म में पाओ। तो ठाकुर जी ने हमको अपनी लीला कथा गाने के काम में लगा दिया। राम के बिना मैं नहीं जी सकता देवी, कहूँ सुभावन चलू मन माही, कहूँ सुभावन चलू मन माही, कहूँ सुभावन। फिर संतों की कृपा हुई तो जगत गुरु भी बना दिया। तो अब तो मैं केवल सनातन के लिए जीता हूँ, सनातन के लिए मरता हूँ और अपना कोई मकसद नहीं सिवाय उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जानने के। मेरा व्यक्तिगत कोई भी अब लाभ या व्यक्तिगत कोई लाभ नफा का कोई गणित ही नहीं है मेरे पास। अब जीना है केवल उसी के लिए, जीना है उसी के लिए, मरना है उसी के लिए, उसी के नाम के सहारे इस जीवन को पार लगाना। एक आपने सब कहा लाभ, अब हानि लाभ, जीवन मरण, यह तो यश अपयश विधिहात है। तो क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी खत्म हो गई है कभी? एक थोड़ा सा 2 बार आपने बीआरएस लिया और देश के पहले आईपीएस अफसर आप हैं कि बीआरएस लेने के बाद फिर सेवा में आ गए और फिर बीआरएस लिया, यानी अभी आपकी सेवाएं थी तब तक आपने बीआरएस लेकर के और फिर। हम इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुके हैं, कई मंचों से, मीडिया को भी जी, फिर भी आपने पूछा, सब लोग पूछते हैं जी। ये बताइए, मेरे अलावा ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि कोई सेवानिवृत्ति लेने के बाद और उसका वीआरएस स्वीकृत हो गया हो सरकार के द्वारा और उसके बाद भी 1 साल के बाद वो नौकरी में आ जाए। ये इसका मुझे आज तक नहीं पता चला है किस कानून के तहत हुआ। तो अब इसको हरी इच्छा नहीं कहें तो क्या कहेंगे?
तो मैंने वीआरएस दिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं राजनीति में आना चाहता था। जी मैं एमपी विधायक मंत्री बनना चाहता था, जी। अपने लिए थोड़े बनना चाहता था। जी मैं बक्सर की जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता था। मुझे लगा राजनीति सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और मैं एक रोल मॉडल बनाना चाहता था। विधायक कैसा होना चाहिए, एमपी कैसा होना चाहिए। मैं चाहता था कि मैं जा करके गांव गांव में शोषितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, दलितों के यहाँ, जिनके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, रहने को अच्छा घर नहीं, उनकी झोपड़ी में रहूंगा, उनके साथ सूखी रोटी खाऊंगा, उनके दुख दर्द और उनकी कठिनाई परेशानी को सरकार तक पहुंचाऊंगा। तो मैं एक मिसाल कायम करना चाहता था। ईश्वर ने मुझे ये करने का आदेश नहीं दिया। नुकसान मेरा क्या, व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं, बक्सर की जनता का नुकसान हुआ। बिहार में अब तक दलित, शोषित, वंचित और ऐसे दीनहीन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है अभी भी, और जो करना चाहते? ये आपका प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, लेकिन मैं जिस तरह का सांसद बनना चाहता था, जिस तरह का विधायक बनना चाहता था, वैसे कौन सांसद हैं, कौन विधायक हैं, वो आप खोज करके सर्वे करके निकालिए, मुझे नहीं पता। यदि पुनः अवसर मिलता है तो ऑफर आता है, चलिए आप इसके तरफ नहीं जा रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। यदि हरि कृपा हुई, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं। देखिए, जब मैंने कह दिया कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोलहीं, उसी में आपके इस प्रश्न का भी जवाब छुपा हुआ है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है जी। करना सब ठाकुर को है जी। मेरा जीवन उसके हवाले है जी। तो वही है कि जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जैसे रखेंगे वैसे मतलब अगर ऐसा ऑफर आता है, प्रभु की कृपा होती है, तो एक बार सदन में जाने की इच्छा मरी नहीं ना है, सुसुप्त अगर ये प्रश्न आप नहीं करेंगे और इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा तो आपका चैनल भी कैसे हिट होगा? बताओ। नहीं, ऐसे नहीं, लोगों की इच्छा है। मेरी व्यक्तिगत कोई अभिलाषा नहीं है आदरणीय, मैं हृदय से कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, मंचों से कह चुका हूं, मेरी अब कोई अभिलाषा, वो मेरे लिए 5 साल बड़े कीमती थे। उस 5 साल को मैं राजनीति के माध्यम से समाज को देना चाहता था, एक मिसाल पैदा करना चाहता था। तो वो अवसर किसी कारणों से ईश्वर ने मुझे नहीं दिया। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं जाकर के उस रजोगुण की गंदगी में पड़ूं, उस कूड़े कचड़े में जाकर पड़ूं। वहां मैंने देखा है पता नहीं होता है, मैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं, लेकिन लोग कह सकते हैं, कमेंट में आएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्यों? अब मैं आपको बताऊं क्या कि कौन कौन लोग मुझे अभी भी आज के डेट में ऑफर दे रहे हैं जी। मैं चाहूं तो बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के नाम ले सकता हूं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं। चाहते क्यों नहीं है? मैंने सबको कहा, अभी तो मंदिर है, सदन एक मंदिर है, कानून बनाएंगे आप जा करके। और एक मिनट यह है, जो भी प्रशासनिक और पुलिस के अफसर हैं वो सर ही कहेंगे, मुख्यमंत्री को सर कहेंगे। मुख्यमंत्री अभी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फोन करके एक डीजीपी को कहा कि कुर्सी खाली करिए, और लोग भी लाइन में हैं, आप ही रहेंगे क्या? और खट से उन्होंने बीआरएस लिखा और 2-3 घंटे में ही बीआरएस स्वीकृत हो जाता है। तो यह उसकी ताकत है। और आईपीएस आईएएस कहने के लिए भले ही, लेकिन ताकत तो असली उनके पास है। अरे ताकत उनके पास नहीं है, असली ताकत ठाकुर के पास है जी। वो मच्छर को शेर बना देता है और शेर को 1 सेकंड में मच्छर बना देता है। उसी की ताकत से हमारे अंदर ताकत होती है। और जिनके अंदर आज ये ताकत दिख रही है ना, जो भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, किसी बड़े पद पर है, किसी बड़े ओहदे पर है, आईएएस है, आईपीएस है, डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, मैं ये मानता हूं इस जन्म में उसने कुछ किया हो पुरुषार्थ, लेकिन केवल अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं है, उसके पूर्व जन्म की तपस्या का ये फल है जी। वो तपस्या का फल है कि इस जन्म में वहां धर्मपथ से वो गिरा, तो यहां आ करके उसको इस जन्म में ऐश्वर्य मिला है, और उसका ऐश्वर्य तब तक रहेगा जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं होंगे। तो जिसमें आपको लग रहा है कि इतनी ताकत है कि वो किसी आईएएस अफसर को, आईपीएस अफसर को कमांड करता है, ये ताकत उसके पुण्य से, पूर्व जन्म के पुण्य से, इस जन्म के पुरुषार्थ से मिला है। ऐसे सब लोग चाहते हैं, सब लोग मुख्यमंत्री नहीं हो जाते, सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो जाते, सब लोग पढ़ते हैं आईएएस आईपीएस नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते?
एक ही माँ बाप के 4 लड़के, चारों एक विद्यालय में पढ़े, एक टीचर ने पढ़ाया, एक समान तेज हैं, एक चपरासी बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। क्या कहिएगा, पूर्वजन्मों का प्रारब्ध है। ताकत उनके पास कहाँ है? ताकत केवल मेरे ठाकुर में है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। यह इधर समझ में आया है कि पहले से समझ नहीं, में ये बात अगर पहले से समझ में हमको नहीं आती तो आज हमको उदाहरण बताइए कि इतने रजोगुण के चरम उत्कर्ष पर रहने के बाद डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, किसी बड़े पद पर रहने के साथ कोई बड़े बड़े कारपोरेट में 1 करोड़ पैकेज की नौकरी कर सकता है, कोई राजनीति भी कर सकता है, कोई और किसी निगम बोर्ड का अध्यक्ष भी हो सकता है, बिजनेस व्यापार भी कर सकता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति भी जमा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी रहने के बाद साधु हो जाना ये बहुत कठिन है। इसके उदाहरण कितने आप खोज पाएंगे मुझे नहीं पता, होंगे, होते भी हैं, लेकिन बहुत कठिन, क्योंकि अपने अहंकार को मारना पड़ता है। आपके 1 घंटे दवाने पर 4 लोग पानी लेकर के दौड़ते थे, अब आपको अपने से अपना पानी लेना पड़ता है, अपने से अपना बिस्तर लगाना पड़ता है, कहीं कहीं अपने से अपनी लिट्टी भी सेंकनी पड़ती है, अपने से अपने घर में झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। तो अचानक उस ऊंचाई से तो रजोगुड़ी आदमी तो छटपटा के मर जाएगा, वो अपने अहंकार को संभालना उसके बस का नहीं होगा। लेकिन जब आदमी शरणागति कर देता है तो कितना आनंद इसी में आता है, इस बात को मैं आपको समझा नहीं सकता। आनंद जिस काम में मिले उसे करना चाहिए, कुछ ऐसा ही कहना है श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का, जो अब जगत गुरु हो गए हैं। प्रभु, आपने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा संस्कृत में दिया था, तो संस्कृत विषय आपका शुरू से ही रहा और पारिवारिक माहौल भी, संस्कार भी ऐसे रहे। देखिए, संस्कृत है तो सनातन है। सनातन का बीज कहाँ है? सनातन कहाँ है? सनातन को आप खोजने जाइएगा, सनातन को आप समझना चाहिएगा, सनातन के सिद्धांत को जानना चाहिएगा। तो आपके पास क्या टूल है? केवल शास्त्र ही तो है। सनातन हमारे वेद में है, सनातन हमारे शास्त्र में, पुराण में, उपनिषद में, और वो किस भाषा में है? संस्कृत में। तो संस्कृत के बिना सनातन की कल्पना नहीं कर सकते, अपनी संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। सनातन तभी तक है जब तक संस्कृत है। संस्कृत अगर गायब हो जाए तो राम जी को कहाँ से लाओगे, कृष्ण जी को कहाँ से लाओगे, ये 33 करोड़ देवता देवी को कहाँ से लाओगे? सब तो संस्कृत में है। मुझे इस बात का गौरव है और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैंने संस्कृत पढ़ा और आज मैं साधु भी बना, तो संस्कृत का ही संस्कार है। क्योंकि ये सारी बातें वेद तो मैंने पढ़ लिया था एमए में ही, पुराण मैंने पढ़ लिए थे नौकरी में आने के पहले, उपनिषदों को मैंने पढ़ लिया था नौकरी में आने के पहले। अब तो उसका केवल रिवीजन होता है।